नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। मेरा नाम है अमृत और मैं काम करता हूँ क्रूज शिप पे और इस चैनल का नाम है क्रूजिंग विद अमृत। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रूज शिप के कैसीनो डिपार्टमेंट के बारे में। आज के वीडियो में मैं A to Z आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। अगर आप कैसीनो में काम करते हैं और अगर क्रूज शिप में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के वीडियो पे मिलेगी। हम बात करेंगे एज की, एजुकेशन, और कॉन्ट्रैक्ट कितना होता है, सैलरी कितनी होती है, कौन कौन सी पोजीशंस होती हैं, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को एंडिंग तक बिल्कुल देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब कर रखा उनका दिल से थैंक यू वेरी मच। और एक रिक्वेस्ट मेरी है कि अगर आपने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे तो जाके देखिए, ताकि इससे आपको आइडिया हो जाए कि क्रूज शिप में कैसे अप्लाई किया जाता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, सब इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो मेरे को रिक्वेस्ट किया है आयान काजी ने। उन्होंने मुझे बोला था कि कैसीनो डिपार्टमेंट पे एक वीडियो बनाइए, तो ये वीडियो उनकी तरफ से आप सभी के लिए है। सभी लोगों को इसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी जो भी कैसीनो डिपार्टमेंट में क्रूज शिप में अप्लाई करना चाहते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आ जाते हैं व्हाट इज कैसीनो डिपार्टमेंट इन क्रूज शिप। कैसीनो बेसिकली क्या होता है कि एक इंटरटेनमेंट एरिया होता है। जब भी गेस्ट नॉर्मली फ्री होते हैं और मतलब कि जब वो सी में शिप होता है तो वो लोग वहां पे अपना लक आजमाने जाते हैं। बेसिकली ये एक गैम्बलिंग की जगह होती है जहाँ पे कई सारे स्लॉट मशीन्स होती हैं, जहाँ पे टूर्नामेंट खेले जाते हैं, जैसे ब्लैक जैक टूर्नामेंट, पोकर टूर्नामेंट, और वहां पे लोग अपनी किस्मत आजमाने जाते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम गेस्ट जीतते भी हैं, लेकिन कैसीनो हमेशा जीतता है। ओके, कैसीनो में एक तरीके से क्या पॉलिसी ये होता है कि कैसीनो हमेशा इंटरनेशनल वाटर में होता है तो ही खुलता है। मतलब कि कैसीनो जब शिप जो होता है सी में होता है ना, तभी कैसीनो खुलता है। अगर शिप पोर्ट पर है तो कैसीनो कभी नहीं खुलता है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। क्रूज शिप में अप्लाई करने के लिए कैसीनो डिपार्टमेंट में आपकी मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 21 ईयर्स। क्वालिफिकेशन की बात करें तो एटलीस्ट आप मिनिमम 12th पास होने चाहिए। इसके अलावा कोई भी कैसीनो का अगर आपने ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या फिर गेमिंग रिलेटेड कोई भी आपने कोर्स कर रखा है तो एक एडवांटेज है। इसके अलावा आपके पास मिनिमम 2 to 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए कैसीनो में। मोस्टली जो कैसीनो जो इंडिया में ऑपरेट करते हैं वो है गोवा में नॉर्थ गोवा में और साउथ गोवा में। वहां पे आप कैसीनो में अप्लाई एक्सपीरियंस लेके फिर आप आउटसाइड इंडिया क्रूज शिप में अप्लाई कर सकते हैं। आपकी इंग्लिश फ्लुएंट होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली क्रूज शिप में इंटरनेशनल गेस्ट आते हैं, तो आपकी इंग्लिश इतनी आपको आनी चाहिए कि आप बातचीत कर सके, जो गेस्ट क्या कहना चाहते हैं आप उनको समझा सके। आपकी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कैसीनो में सारा पैसे का खेल है, गणित का खेल है। इतनी मैथ अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो कोई भी एक का डबल या फिर 25 दिन में पैसा डबल कर देगा आपका। अब बात करते हैं क्रूज शिप में कैसीनो डिपार्टमेंट में पोजीशंस एंड सैलरी। पहली पोजीशन आ जाती है कैसीनो स्टीवर्ड या फिर कैसीनो क्लीनर। इसका काम क्या होता है, कैसीनो एरिया को नीट एंड क्लीन रखने का, प्रॉपर प्रेजेंटेबल रखने का, मतलब कि एक तरीके से क्लीनिंग का प्रॉपर रखने का ये इनका काम होता है। और ये रिपोर्ट करते हैं अपने कैसीनो सुपरवाइजर को, और इनको जो सैलरी मिलती है $800 से $1200 के बीच में। दोस्तों, जितनी भी सैलरी मैं बता रहा हूं वो एक अप्रोक्सीमेट फिगर है, कोई फिक्स फिगर नहीं है। ये क्रूज लाइन टू क्रूज लाइन डिपेंड करती है। इसके अलावा जैसे कि जो भी पोजीशन होती है उन पे सैलरी डिफरेंट होती है। ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे, क्रूज लाइन के ऊपर डिपेंड करता है। सारी सैलरी जो होती है अप्रोक्सीमेट है, $200 से $300 का डिफरेंस आ सकता है। अगली पोजीशन आ जाती है कैसीनो होस्ट या फिर कैसीनो अटेंडेंट। इनका काम क्या होता है, जब गेस्ट कैसीनो में आते हैं तो गेस्टों को वेलकम करना, गेस्टों को अटेंड करना, गेम के बारे में उनको एक्सप्लेन करना और चेक करना कि गेस्ट गेम एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और इनकी जो सैलरी होती है $1200 से $1800 के बीच में, और कई बार इनको वीआईपी गेस्ट भी हैंडल करने पड़ते हैं। अगली पोजीशन आ जाती है स्लॉट टेक्नीशियन या फिर स्लॉट अटेंडेंट। इनका काम क्या होता है, जो भी स्लॉट मशीन्स होती है उनको मेंटेन करना और मेक श्योर करना कि वो अच्छे से काम कर रही है। इसके अलावा जो टिकट्स होती है उनको रिफिल करना,
गेस्टों की हेल्प करना मशीन को ऑपरेट करने में, और जो पे आउट्स होता है उनको मैनेज करना। और इनकी जो सैलरी होती है $1000 से $1600 के बीच में। अगली पोजीशन आ जाती है कसिनो कैशियर या फिर केज कैशियर। इनका काम होता है जो भी चिप्स होती हैं, जो भी कैश होता है, उनका ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड प्रॉपर्ली मैनेज रखना। मेक श्योर एट द एंड ऑफ द क्रूज आपका जो बैलेंस है वो फाइनेंशियली बैलेंस होना चाहिए। ट्रांजैक्शन की एक्यूरेसी होनी रखना इनको काम होता है। और इनकी जो सैलरी होती है $1600 से $2300 के बीच में होती है। वीडियो को एंडिंग तक देखना। वीडियो के एंडिंग में आपके लिए एक सरप्राइज है। अगली पोजीशन आ जाती है कसिनो डीलर की। इनका काम क्या होता है? इनका काम जैसे कि एक बेसिक पोजीशन है। इनका काम होता है जो भी गेस्ट आते हैं उनको खिलाना। आप पिक्चरों में देखते होंगे कई सारी बॉलीवुड पिक्चरें हैं जिसमें दिखाया जाता है जो भी जैसे गेम खिलाता है ना, जो काउंटर पे जो बैठता है, तो उसी को बोलते हैं डीलर। सो इनका काम है जैसे गेम्स खिलाना, जैसे कि ब्लैक जैक टूर्नामेंट हो गया या फिर पोकर टूर्नामेंट हो गया। जो भी ये लोग गेम खिलाते हैं इनको डीलर्स बोलते हैं। सो इनका काम एक तरीके से एंटरटेनमेंट का होता है। और इनकी जो सैलरी होती है वो होती है $1600 से $2000। इसके अलावा इनको टिप्स भी मिलती है और ये एक तरीके से बैट्स भी हैंडलिंग करते हैं। सो ये एक अच्छी पोजीशन है अगर आप कसिनो में अप्लाई करना चाहते हैं तो। अगर आपने हाउसफुल देखे तो हाउसफुल में जो रितेश देशमुख होता है वो डीलर ही होता है जो गेम खिलाता है। सो कई सारे पिक्चरों में जो आपने देखा हो, जैसे धूम पिक्चर में भी था कसिनो दिखाया जाता है, तो ये सब डीलर्स का मोस्टली इनका रोल होता है। सो डीलर एक अच्छी पोजीशन है। अगली पोजीशन आ जाती है पिट सुपरवाइजर की। ये एक तरीके से एक पर्टिकुलर सेक्शन के इंचार्ज होते हैं, एक तरीके से सुपरवाइजर होते हैं। सो इनका काम होता है कोई भी जैसे गेस्ट कंप्लेन हो गया उनको हैंडलिंग करना, चेक करना कि गेम पूरे फेयरनेस के तरीके से हो रहा है कि नहीं, और मतलब सही तरीके से गेम खेला जा रहा है कि नहीं खेला जा रहा, मॉनिटर करना अपने एरिया को कि कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके अलावा जो भी डीलर्स है उनका रोटेशन करना, ये उनका काम है। और इनकी जो सैलरी होती है वो $1800 से $2500 के बीच में होती है। अगली पोजीशन आ जाती है असिस्टेंट कसिनो मैनेजर या फिर कसिनो सुपरवाइजर। सो ये एक तरीके से सेकंड इन कमांड होता है कसिनो का। इनका पूरा काम होता है सुपरवाइज करना, मतलब कि जैसे डिपार्टमेंट के स्केड्यूल्स, रेवेन्यू, और इसके अलावा कि कसिनो में क्या परफॉर्मेंस है, तो सब कुछ एक तरीके से असिस्टेंट कसिनो मैनेजर या सुपरवाइजर मैनेज करता है। टीम को ट्रेनिंग करना, ट्रेनिंग दिलाना, ये भी उनका काम होता है। जो भी न्यू हायरिंग होता है उनके लिए पूरा प्रोग्राम ये बनाते हैं। इसके अलावा इनका काम है कि जो गेम खेला जा रहा है वो स्मूथली हो रहा है कि नहीं हो रहा। और इनकी जो सैलरी $2500 से $3000 के बीच में इनकी तनख्वाह होती है। नेक्स्ट पोजीशन आ जाती है वो है कसिनो मैनेजर। जी हाँ, ये एक तरीके से टॉप पोजीशन है। एक नाम से ही पता लगता है कसिनो का मैनेजर है, तो सब कुछ इन्हीं के अंडर में होता है। ये पूरे डिपार्टमेंट का हेड ये है। और ये एक तरीके से रिपोर्ट करते हैं होटल डायरेक्टर को, जो कि होता है जीएम, या फिर सीनियर मैनेजमेंट को रिपोर्ट करते हैं। इनकी जो सैलरी होती है $3500 से $5000 के बीच में होती है। अब आ जाते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कितने महीने का होता है। तो देखो कसिनो में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 6 मंथ्स टू 8 मंथ्स का होता है। अब आ जाते हैं वर्क आवर्स, ड्यूटी टाइमिंग क्या क्या रहता है। सो मोस्टली जो कसिनो अगर बंद है, मतलब कि अगर शिप पोर्ट पर है, तो कसिनो के जो ड्यूटी आवर्स होते हैं वो 6 आवर्स टू 8 आवर्स होते हैं, क्योंकि मोस्टली कसिनो बंद रहता है। लेकिन इसके अलावा भी उनकी कई सारी ड्यूटीज रहती हैं, जैसे ट्रेनिंग्स हो गया, कई बार इमरजेंसी ड्रिल हो गया, या फिर कई बार जैसे कुछ ना कुछ काम रहता ही है। इसके अलावा जैसे सी डे होता है, तो सी डे में बहुत ज्यादा वर्क होता है क्योंकि उसी दिन कसिनो खुलता है। तो सी डे में इनका जो वर्किंग आवर होता है वो 10 आवर टू 12 आवर्स के बीच में होता है। सबसे अच्छी बात क्या होती है कसिनो की, जैसे कि अगर पोर्ट डे, कई बार शिप होता है 1 दिन या 2 दिन पोर्ट पे ही रहता है, तो उस दिन पूरा कसिनो बंद है, तो एक तरीके से इनको पूरा 1 दिन का या 2 दिन का फुल डे ऑफ मिल जाता है, मतलब फुल डे फुल नाइट, मतलब वो एक तरीके से ड्यूटी नहीं करते हैं। सो मतलब एक अच्छा खासा रेस्ट पीरियड मिल जाता है। अगर कसिनो नहीं खुला, अगर पोर्ट पर है शिप, तो फुल डे ऑफ हो जाता है। तो तब तक आप बाहर घूमो फिरो मौज करो। अब बात करते हैं कि कसिनो की लाइफ कैसी है, लाइफ इन कसिनो। तो देखो कसिनो की लाइफ काफी ग्लैमरस होती है, काफी एंटरटेनिंग होती है, लेकिन इसके अलावा कुछ चैलेंजेस भी हैं। जैसे कि अगर कसिनो ओपन हुआ तो लॉन्ग ड्यूटी आवर्स होते हैं, और मोस्टली जो कसिनो स्टाफ होते हैं उनकी ड्यूटी स्टार्ट होती है इवनिंग में। सो लेट नाइट तक क्लोजिंग होती है, जैसे कि 3-4 बज जाते हैं क्लोजिंग होते हुए। इसके अलावा कई बार चैलेंजिंग गेस्ट मिल जाते हैं, जैसे कि रूड गेस्ट मिल जाते हैं। अब कसिनो तो ऐसा है ना कि किसी की बनती है किसी की लुटती है। अब जो गेस्ट अगर पिया हुआ है और इसके सारे पैसे लुट गए,
तो वो तो कुछ भी मतलब गुस्से में आएगा, भड़केगा। कई बार तो गेस्ट इतने सारे होते हैं कसिनो में, मतलब माथा फोड़ी में भी आ जाते हैं, कई बार तो झगड़ा करने लग जाते हैं। अब कोई इनवाइट थोड़ा ना करता कि आप आओ कसिनो में खेलो, गेस्ट अपनी मर्जी से आते हैं और हार जाते हैं। तो पिक्चरों में तो देखते ही हो, तो नॉर्मल सी बात है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब हटा दे तो कसिनो की लाइफ बिल्कुल मौज है मौज है। कसिनो बंद है तो फुल डे ऑफ हो जाता है, आराम से आप रेस्ट करो, बाहर घूमो फिरो एंड अच्छा खासा वर्ल्ड टूर करो, दुनिया दुनिया को आप अलग अलग जगह जाके घूमो। सो अगर कसिनो में काम करते हैं तो क्रूज शिप एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है करियर बनाने का। तो ठीक है दोस्तों, ये थी मेरी तरफ से इंफॉर्मेशन कसिनो डिपार्टमेंट के बारे में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को हाइप कर देना। तो ठीक है दोस्तों, ये है आपके लिए सरप्राइज, मैं अभी आपको शेयर कर रहा हूँ कसिनो डिपार्टमेंट की कुछ वैकेंसीज जो कि वेबसाइट्स में ही है। आप जाइए और अप्लाई करिए। ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों ये वेबसाइट है allcruisejobs.com। यहाँ पे जाएंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे कसिनो के रिलेटेड 35 जॉब्स हैं। तो ये देखिए ये सारी पोजीशन दिखा रही है यहाँ पे। सो यहाँ पे आप जाएंगे, ऐसा पेज दिखेगा कसिनो जॉब्स एंड क्रूज शिप। और ये देखिए कसिनो डीलर की वैकेंसी आ रखी है, नॉर्वेजियन हायरिंग करिए कसिनो डीलर की, आप जाइए अप्लाई करिए। अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा कि क्रूज शिप को एज ए फ्यूचर करियर, लॉन्ग टर्म करियर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या स्कोप है क्रूज शिप के करियर में, तो ये वीडियो मेरा अगला टॉपिक पे होगा जो रिक्वेस्ट किया एहसान ने। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रखिए। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बता देना। सी यू, बाय बाय, टेक केयर।